सो हेलो स्टूडेंट, आज हमारे साथ एक और खास व्यक्ति जुड़े हुए हैं एंड यहाँ पर हम लोग हेक्सावेयर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिस्कस करने वाले हैं। आप पर कॉलेज के बच्चे हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में हो, तो ऑब्वियसली आपका टारगेट प्लेसमेंट है। तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हेक्सावेयर के अलावा भी इन्होंने बाकी सभी कंपनी क्रैक कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट जो प्रोसेस है डिस्कस कर रहे होंगे, लाइक आपका जो एग्जामिनेशन हो गया, आपका जो इंटरव्यू राउंड हो गया, जैसे लाइक आपका टेक्निकल राउंड हो गया, एचआर राउंड हो गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी पहली बार चैनल पर आए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए एंड हम लोग ऐसे ही कई सारे वीडियोस अपलोड कर रहे होंगे। बता दो, इस चैनल पर ऑलरेडी कई सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियोस अपलोडेड है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो नहीं देखो तो जाकर देख सकते हो आप लोग। तो अभिषेक, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। सो लाइक जो पहली बार बच्चे जुड़े हुए, आप जरा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Hello guys, my name is Abhishek Singh. I am from Academy of Technology. I am presently in my 8th semester and I have cracked companies like Hexaware, Persistent and Cognizant of the Elevate profile. So coming to my background, I am basically from Bihar, but I have studied in West Bengal from the last 10 years I am over here. So you can basically call me a Bengal person and something like that. बेसिकली प्रॉब्लम क्या है बच्चों में कि मे बी यू आर इन थर्ड ईयर, लाइक राइट नाउ जब ये वीडियो बन रहा है सिक्स सेमेस्टर में फ्लो हो गए। एंड कई सारे बच्चे ये सोचते हैं लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दोस Okay. कंपनीज व्हिच आर प्रोवाइडिंग 5+ LPA और 6+LPA। बट इट नॉट लाइक दैट। लाइक काफी सारे स्टूडेंट है जो गेट का पढ़ाई करते हैं एंड उनका ये होता है कि लाइक मैं गेट के साथ साथ वो जो कंपनी होती है जो 10+ LPA प्रोवाइड करते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप एक सेफ जोन को प्राप्त करने के लिए 5 to 6 LPA क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब चीज आप डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्टिंग से लाइक अभिषेक, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने लाइक हेक्सावेयर का जो एग्जाम दिया था तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया आपने। हाँ, ये हम लोग का आया था 6th सेमेस्टर के एंड में। और तुम कह सकते हो अब 7th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में थे हम लोग। तो उस टाइम एक सुपर सेट करके प्लेटफॉर्म है। वो बेसिकली सारे बच्चे उस पर रजिस्टर करके अपने प्रोफाइल बनाते हैं। और कॉलेज वाइज जो भी कंपनी विजिट करती है हर एक कॉलेजेस कैंपस को, तो उसमें हम लोग का आ जाता है, उसमें अपडेट हो जाता है कि कौन सी कंपनी आई हुई है। तो कॉलेज वाले मेल करते हैं कि आप इस कंपनी के लिए जाके रजिस्टर कीजिए और आपको एग्जाम का लिंक आएगा एज पर द शेड्यूल ऑफ द कंपनी। तो हमने भी हेक्सावेयर के लिए उसी तरह रजिस्टर किया। हमने उस सुपर सेट प्लेटफॉर्म पे गए हम लोग और फिर वहां पे जाके रजिस्टर किया। और उसके बाद एज पर द कंपनी शेड्यूल हम लोग को लिंक आया एक एग्जाम का। और उसके बाद हम लोग उसके हिसाब से प्रोसीड किए। लाइक कई सारी कंपनियां होती है, जब आती है तो डिफरेंट पैकेजेस लेकर के आती है। लाइक कॉग्निजेंट का बात कर ले या इन्फोसिस की बात करें, तो लाइक हेक्सावेयर कुछ ऐसा है कि लाइक डिफरेंट लेवल थे या एक पर्टिकुलर लेवल ही था वहां पर। पैकेज का स्टार्टिंग में तो सीन नहीं था, बट आफ्टर वी क्लियर द टेक्निकल राउंड एंड वी वर गिवन द इंफॉर्मेशन फॉर द एचआर एंड ऑल द एवरीथिंग। सो हमने क्या था, टीयर राउंड मैंने क्लियर किया, उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन राउंड हुआ। उसके बाद वी वर प्रोसीडेड फॉर द इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू वाज एवरीथिंग लाइक दैट, मींस एचआर एंड एवरीथिंग it was included on that. And after that we were given a email that if you sit for this coding round, then you will be having the chance of upgrading your package from 4.5 to 6.5 after the acceptance of the offer letter. ओके। मीन्स आप उन्होंने ऑफर लेटर रिलीज कर दिया था, उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर आप अपना पैकेज अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको एक एडवांस्ड कोडिंग राउंड देना होगा, जो अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको मतलब आपका पैकेज अपग्रेड होगा। ओके, तो लाइक स्टार्टिंग से आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि जो हेक्सावेयर का जो एग्जामिनेशन हुआ था लाइक वो कहाँ पर हुआ था एंड उस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे जैसे एज पर द शेड्यूल हमारा एग्जाम का लिंक आया, तो वो लिंक था एक मेटल ब्राउजर करके होता है। तो वो हम्म। मेटल ब्राउजर हमने हमने बोला गया कि इंस्टॉल कर लीजिए आप अपने सिस्टम पे। और उसमें हम लोग ने वो एग्जाम दिया था। तो मेटल ब्राउजर एक बहुत ही ज्यादा सिक्योर ब्राउजर, जो मतलब बेसिकली सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज वही यूज करती हैं। हम्म। आप हेक्सावेयर ले लो, कॉग्निजेंट ले लो, और भी बहुत सारी कंपनीज वही यूज करती हैं। क्योंकि उसमें स्क्रीन स्विचिंग या फिर टैब स्विचिंग वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होता, फुल स्क्रीन वो कवर कर लेता है। और कुछ भी स्विच होने के बाद वो अपने आप ही मतलब क्लोज हो जाता है, तो तो उसमें लाइक चीटिंग एग्जाम का भी जो मतलब कोई सीन ऐसा है। तो लाइक जो एग्जाम हुआ तो क्या क्या सेक्शन थे एंड कहाँ कहाँ से मेनली क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। रीजनिंग मतलब बेसिकली एप्टीट्यूड प्लस कोडिंग, टू कोडिंग क्वेश्चंस। ओके, तो हम्म। एप्टीट्यूड में हमारा आ गया था, पहला सेक्शन था इंग्लिश का, जिसमें हम लोग को बहुत वेरियस इंग्लिश क्वेश्चन, एक पैसेज भी था जिसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद ग्रामेटिकल क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट स्पीच, पार्ट्स ऑफ मींस सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मतलब मिला के दिए हुए गए थे। और ग्रामर का ये हो गया। फिर हमारा था रीजनिंग। तो रीजनिंग बेसिकली जैसे होता है, आप आर डी अग्रवाल, आर डी शर्मा, फिर आर एस अग्रवाल, ये सब देखे होंगे। उसमें जैसे रीजनिंग क्वेश्चंस रहते हैं जैसे गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह में आते हैं। हम्म। मतलब उतने ज्यादा टफ साइड में नहीं, मैं कहूँगा फ्रॉम इजी टू मीडियम। हमारा रीजनिंग हो गया। उस रीजनिंग के बाद एक लॉजिकल एबिलिटी टेस्ट होता है। हम्म।
विच इज यूज टू टेस्ट आवर मीन्स लॉजिकल थिंकिंग, कि आप लॉजिकली कितना सोच सकते हो। ये सब तो हो गया अपना एनालिटिकल, कितना कैलकुलेट कर पा रहे, कैसे कर पा रहे। अब लॉजिकल थिंकिंग के लिए एक सेक्शन था, लॉजिकल मतलब लॉजिकल एनालिसिस वाला, तो वो एक अलग सेक्शन हो गया। उसके बाद था हमारा एक कंप्यूटर टेक्निकल नॉलेज टाइप का था, मतलब टेक्निकल सेक्शन था वो। ठीक है, उसको टेक्निकल सेक्शन जिसमें बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर्स, मतलब सारे क्वेश्चंस थे उसमें मिला के, और उसी से हम लोग का हुआ था। जैसे मैं बताया कि 2 कोडिंग सारे क्वेश्चन आए थे, सेक्शन तो वहां पर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बताया गया था या आप जो भी लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हो? 2 कोडिंग क्वेश्चन जो नहीं, थे। उसमें जैसे 3-4 लैंग्वेज ऑप्शनल थे। मैं तो बेसिकली C++ में कोडिंग करता, तो मैं ड्रॉप डाउन का ऑप्शन था वहाँ पे। तो ओके। उसमें C++, जावा एंड पाइथन, ये 4 लैंग्वेजेस के ऑप्शन दिए थे कंपनी ने। तो हमने कोई भी, मतलब इन चारों में से कोई भी हम दे सकते थे। जैसे आपने बताया कि मेटल प्लेटफॉर्म पर हुआ था, तो मेटल प्लेटफॉर्म लाइक बच्चे क्या क्वेश्चन स्विच कर सकते हैं क्या? लाइक सपोज कोई बच्चा 5 कर रहा है, देन कैन ही स्विच टू क्वेश्चन नंबर 4? सेक्शन वाइज जैसे 4 सेक्शन थे, तो अगर आप एक कोई सेक्शन स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो वो सेक्शन के आपको सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हम्म। उसके बाद ही आप नेक्स्ट सेक्शन में जा पाओगे, और उन सेक्शन के बीच में यू कैन स्विच इन बिटवीन द क्वेश्चंस। तो लाइक एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर आगे का क्या प्रोसेस रहा, लाइक इंटरव्यू वगैरह बताइए। बाद मुझे कम्युनिकेशन एनहांसमेंट का एक लिंक आया कि हम लोग का कम्युनिकेशन टेस्ट होगा, और वो भी हमारा इस पे सुपर सेट का लिंक था, एक कम्युनिकेशन एनहांसमेंट जैसा होता है। फर्स्ट हमारा था, उसमें उसमें भी 3 सेक्शन थे आई थिंक। आई रिमेम्बर, या देयर वर 3 सेक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए थे जिसने हमें प्रॉपरली रीड करना था। मीन्स उसका सॉफ्टवेयर है, उसको आप क्लिक करके रिकॉर्ड करोगे, तो वो आपको रिकॉर्ड हो जाता है आप क्या बोल रहे हो, है ना। तो आप उसमें कुछ भी मतलब बोल नहीं सकते हो, आपको जो बोलना है परफेक्टली बोलना है, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। हम्म। इट शुड बी लाउड एंड क्लियर, परफेक्ट इंग्लिश में। और वो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे फर्स्ट सेक्शन में। सेकंड सेक्शन में थे कि आपको मतलब पैसेज रीड करके उसका, उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, हम्म। सिस्टम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आपको आंसर देना है। तो वैसा था वो सब, मतलब वर्बली हो रहा था। मतलब बेसिकली यहाँ लास्ट पर पता सेक्शन, किया जाता है कि लाइक हाउ वी आर स्पीकिंग और हाउ वी आर हाँ, लिसनिंग। हाउ वी आर स्पीकिंग एंड हाउ वी आर लिसनिंग। एंड अब उसमें एक और सेक्शन था, आपको एक टॉपिक दे दे रहा था, और एक मिनट का टाइम, या 1 पॉइंट, मतलब 1 मिनट 15 सेकंड का ऐसा कुछ टाइम था, आप सोच लो। और हम्म। उसके बाद आपको 1 1.5 मिनट तक बोलना था। हाँ, मतलब निकाल सकते हैं, अगर कोई बंदा हम्म। अगर कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा है कुछ दिन से, तो वो कर लेगा। तो लाइक कम्युनिकेशन राउंड ये हुआ आपका, उसके बाद टेक्निकल राउंड हुआ, तो टेक्निकल राउंड लाइक कितने मिनट तक हुआ एंड क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उस वक्त? जूम, इट वाज ऑन गूगल मीट, या गूगल मीट पे था वो मीटिंग। तो हमने जब ज्वाइन किया तो उसमें एक ही पैनलिस्ट थे। एंड कोई फिक्स्ड मीटिंग का टाइम नहीं लिखा हुआ था ऐसा, मीटिंग लिंक पे कोई फिक्स्ड मीटिंग का टाइम नहीं लिखा हुआ था। और जब ज्वाइन किया तो फर्स्ट इट वाज ऑल ऑफ इंट्रोडक्शन, की कहाँ से हो आप, अपना बेसिकली इंट्रोडक्शन हमें देना था। लाइक आपको क्या आता है। जैसे हम्म। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं कोर, जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, और एक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम करके है। तो ये चारों सब्जेक्ट से बेसिकली क्वेश्चंस था सब। ज्यादा कुछ वैसा टफ साइड में नहीं था, और सब मीडियम लेवल, आप समझ लो मीडियम टू टफ, कभी टफ भी हो सकते थे। जैसे कुछ कुछ ऑपरेटर वाइज क्वेश्चन, के ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या हो गया, ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग था एक क्वेश्चन जो थोड़ा टफ साइड में बहुत सारे बच्चों को लगता है ऐसा। फिर वही मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, मतलब सारे बेसिकली बेसिकली ऊप्स आपका के जो क्वेश्चन। टेक्निकल राउंड होता है, आप अगर ये 4 चीज कर लेते हो, पहला आपको कोई एक हाँ, लैंग्वेज बढ़िया सीखना पड़ेगा। आप जावा सीख सकते हो या C++ में सीख सकते हो। देन दूसरा आप डीएसए कर लीजिए, आप जो भी लैंग्वेज चूज की हो। देन तीसरा आपका डीएमएस हो गया, ओएस हो गया, नेटवर्किंग हो गया। अगर ये करते हो तो आप कोई भी टेक्निकल राउंड क्रैक कर ही लोगे। नथिंग इज टू लेट, है ना। कुछ भी ज्यादा चीज, मतलब कभी कुछ उतना लेट नहीं होता, नहीं है। कभी भी आदमी चालू करे, अगर कंसिस्टेंट रहे कुछ दिन तक, तो वो कुछ ना कुछ अच्छा तो हो ही जाएगा। हम्म। क्योंकि कभी भी कुछ भी किया खराब नहीं जाता आदमी का। ठीक है, तो वही चीज है कि आप कभी भी स्टार्ट कीजिए, बट यही है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अब लाइक टेक्निकल राउंड होने के तो बाद फिर वहां से आपका सिलेक्शन हुआ, तो एचआर राउंड होता है, तो एचआर हाँ, राउंड टेक्निकल, बेसिकली। वही बेसिकली इट वाज अ कनेक्टेशन ऑफ मींस, कुछ ऐसा क्वेश्चंस नहीं था कि हाँ आपको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हो, मतलब आप मतलब इसके लिए वो रहोगे ना, आप परफेक्ट हो कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, कि आप इसके लिए अवेलेबल रहोगे, आपको नाइट शिफ्ट वगैरह ऐसा कुछ वगैरह सीन, तो वैसा वो करवाते हैं नहीं। मतलब बस वो आप देख रहे हैं स्टूडेंट की इज ओके विद द प्रोफाइल और नॉट। तो ऑफर लेटर का भी मतलब जैसे जो मतलब ऑफर लेटर आया, ऑफर लेटर के कुछ दिन बाद एक और आया एक ईमेल की, आप जिनको 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 अपना पैकेज अपग्रेड करना है, तो दे कैन सिट फॉर एन एडवांस्ड कोडिंग राउंड।
तो एडवांस कोडिंग राउंड के लिए भी मतलब जो बंदे बैठे उस टाइम तक तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैं उसमें नहीं बैठा, बट एडवांस कोडिंग राउंड के लिए जो बंदे बैठे उसमें से शायद बहुतों का सिलेक्शन हुआ जो लोग कोडिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बताना चाहूंगा सभी बच्चों को, मैक्सिमम जो स्टूडेंट ये सोचती है जो एमएनसी कंपनियां होती है, दे आर प्रोवाइडिंग पैकेजेस ऑफ 3 लाख 4 लाख 5 लाख, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन ऑल्सो गेट पैकेजेस ऑफ 6+ LPA 7+ LPA, क्योंकि जैसे ही आप सिलेक्ट होते हो, मतलब आप क्वालिफाई करते हो, आपका जो भी कुछ प्रोसेस है, देन फर्दर कोडिंग राउंड होता है, देन वहां से आप जो पैकेजेस वो शिफ्ट कर सकते हो। सो यू कैन ऑल्सो रीच टू 8 LPA 9 LPA ऑल्सो। सो ऐसा नहीं कि आप वो 5 6 में ही अटके रह जाओगे। ठीक है, तो काफी मतलब कॉमन माइथ है बच्चों में कि आप बस इतने में रहोगे। सो स्टार्टिंग में भले अगर आप ऐसा है तो ज्वाइनिंग करने के बाद भी मतलब वो इंटरनल एग्जाम्स बहुत सारे कंपनी में कंडक्ट होते हैं जो हायर प्रोफाइल के लिए स्विच कर जाते हैं, तो उतना कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। बस ये बेसिकली एक कंसिस्टेंटली तैयारी करनी है, कोई भी कंपनी जो भी आ रही है आपके कॉलेज में आपको तैयारी करनी है और फिर सब कुछ ठीक ही होंगी। आई थिंक आपका जो भी कुछ ये डाउट है कि टेक्निकल राउंड में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, आपका जो प्रोसेस है क्या क्या होता है, आई थिंक आप सही बच्चों क्लियर हो गया होगा। अभी से लास्टली आपसे क्वेश्चन में पूछूंगा कि जो भी बच्चे इस साल 2023 में प्लेसमेंट के लिए जो फोकस कर रहे हैं, ओरिएंटेड है, तो आपको उनका एक फाइनल क्या सेशन रहेगा? You have to be consistent in whatever field you are working, rather be it development or rather be in competitive programming, anything. You have to be consistent. You have to be consistent in while preparing for your exams, while preparing for your placements. जो भी कर आपको उसमें consistently आपको अपना मतलब टाइम और आपका अपना मेहनत देना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। सो बस आप कंसिस्टेंट रहिए, आपका जो भी ड्रीम पैकेज है, आप 10+ LPA एक्सपेक्ट कर रहे हो, 15+ LPA एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब आप अगर फोकस रहोगे देन ऑब्वियसली आपका जो टारगेट है कभी ना कभी अचीव कर ही लोगे। मे बी आपके जो फ्रेंड है वो 2 महीने में निकाले रहे, या हो सकता है आप जो वो 1 साल निकाले हो, लेकिन आपका जो अल्टीमेट टारगेट है उसका आप अचीव कर ही लोगे। सो थैंक्स अभिषेक फॉर हैविंग विद अस, एंड आप जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हो, आपका सभी डाउट क्लियर हो गया होगा, एंड वीडियो अच्छा लगा है देन लाइक कर दीजिए, एंड आपके जितनी फ्रेंड है शेयर कर सकते हो।